हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दीप मैथ मस्ती पर। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ से क्या है, सबसे पहले तो हम इसका जो बेस है वो क्लियर करेंगे और बेस क्लियर होने के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे उनको मात्र 10-15 सेकेंड आप लोगों की ज़्यादा लगेगी, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है SI। कौन सा टॉपिक है भाई हमारा? SI, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। कौन सा है? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज है, पहले हम इसके एक बार बेस में तैयार कर लेते हैं। साधारण ब्याज में हमारे पास क्या रहेगा? मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि या फिर उधार दी गई राशि। जो भी रुपए आप किसी से उधार लेते हो या फिर आप किसी को उधार देते हो वो हमारे पास क्या होता है? मूलधन होता है। यानी कि जितने रुपए आप लोग किसी को भी दोगे, इसके बाद क्या होती है हमारे पास? दर होती है, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो रेट। दर क्या होती है भाई? एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है। मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम घर पे भी किसी को दे देते हैं, पैसे वगैरह दे देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो 2 रुपये सैकड़ा ब्याज लूंगा या 3 रुपये सैकड़ा ब्याज लूंगा। तो वो एक कंडीशन होती है कि भाई मैं 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये लूंगा, 3 रुपये लूंगा, वो कंडीशन होती है। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशन होती है वो हमेशा ही प्रेजेंट किस पे होती है? 100 के ऊपर होती है। किस पे? 100 पे। तीसरा हमारे पास यहाँ पे समय। समय मतलब के टाइम, जिसको आप लोग बोलते हो, एक अवधि होती है, एक ड्यूरेशन होती है कि जितने महीने के लिए, दिनों के लिए, साल के लिए जब भी आप लोग देते हो तो वो हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने वो कंडीशन कौन सी रखी हुई है, दिनों के अकॉर्डिंग या महीनों के अकॉर्डिंग या साल के अकॉर्डिंग। तो जब यहाँ पे समय आता है, अवधि होती है जो, वो डिपेंड करती है हमारे पास किस समय हमें किस में दे रखा है, वर्ष में दे रखा है या साल में दे रखा है। अगर भाई हमें साल में दे रखा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है टाइम कि 5 साल है, 7 साल है, 8 साल है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें दे रखा है, अगर हमें यहाँ पे दे रखा है साल की बजाय महीने, कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए, लेकिन जो दर होती है वो क्या होती है? एनुअल होती है, वार्षिक आप लोगों को बोला जाता है, तो वर्ष के अकॉर्डिंग आती है। तो जब बात आएगी महीने की, तो महीनों को आप लोग किससे भाग कर दोगे? 12 से, साल में बदलने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और जब बात आएगी दिनों की, तो दिनों में किससे भाग कर दोगे? 365 से। किससे भाग कर दोगे भाई? 365 से भाग कर दोगे। जब साल आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, महीने आएंगे तो 12 से भाग कर दोगे, और जब दिन आएंगे तो किससे भाग कर दोगे? 365 से भाग कर दोगे। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो क्या होगा? ब्याज, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? इंटरेस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? इंटरेस्ट। ब्याज क्या होगा कि मूलधन पर अतिरिक्त राशि, कि मूलधन पर अतिरिक्त राशि, यानी कि जितने रुपए आप लोग दोगे उससे अतिरिक्त जितना भी हमें पैसा मिलेगा, वो सारा का सारा जो पैसा होगा वो क्या होगा? हमारे पास मूलधन के रूप में आएगा। तो यहां से हमारे पास एक चीज और आती है, वो क्या होगी? मिश्रधन। मिश्रधन, और मिश्रधन को क्या बोला जाता है? अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? अमाउंट बोला जाता है। मिश्रधन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जितना मूलधन है वो प्लस में उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, उसके ऊपर मिलने वाला क्या? ब्याज। यानी कि जो मिश्रधन होगा वो मिश्रधन हमारे पास क्या होगा? मूलधन होगा, और प्लस में इसके ऊपर जितना भी ब्याज हमें मिलेगा वो होगा। तो क्वेश्चन में हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान भी रखना है। मिश्रधन के लिए क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं बोलता कि मिश्रधन इतने रुपए हैं, लेकिन क्या बोलता है? मान के चलो कोई ऐसा बोल दिया कि 1000 रुपये की राशि है, 10% की दर से 2 सालों के बाद इतने रुपये हो जाती है या हो जाएगी। हो जाती है या हो जाएगी का मतलब क्या होगा कि उसमें रुपए में मूलधन भी जुड़ा होगा और आप लोगों का ब्याज भी जुड़ा होगा। तो इसका मतलब आप लोगों को इनडायरेक्टली क्वेश्चनों में ये बोला जाता है मिश्रधन के लिए कि हो जाती है या फिर हो जाएगी।
या फिर क्या है ये हो जाएगी। मिश्र धन में क्या होगा, मूलधन प्लस में ब्याज, तो मिश्र धन के लिए डायरेक्ट क्या बोलेगा कि हो जाती है या हो जाएगी। अगर ये शब्द हमें देखने को मिलता तो इसका मतलब हमें क्या दिया होगा, मिश्र धन दिया होगा। या फिर ऐसा बोला जा सकता है भाई कि कभी भी मान के चलो आप लोगों को ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में कि किसी के पास 1000 रुपये थे, जिसने उसको उधार दे दिए 2 साल के लिए, पता नहीं हमें ऐसी कौन सी रेट दर है, लेकिन ये 1000 रुपये कितने हो गए, 1500 रुपये हो गए। क्या हो गए, 1500 रुपये हो गए। अब ये बताओ 1000 रुपये वाली राशि 1500 रुपये कब हुई होगी, इसका मतलब उसमें मूलधन तो जुड़ा होगा, प्लस में एक्स्ट्रा ब्याज कितना उसका 500 रुपये। तो हमें जब क्वेश्चनों को सोल्व करना है, यहाँ से ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा ब्याज होगा वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना भाई, मिश्र धन के लिए डायरेक्ट आप लोगों को क्या बोलता है, हो जाती है या हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सभी को याद भी है वो, कि जो साधारण ब्याज होता है वो किसके बराबर होता है, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100 होगा। तो जो हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर है, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। ये हमारे पास होगा कि मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से ये भी निकलता है भाई कि जो मिश्र धन हमारे पास है वो क्या होता है, मूलधन प्लस में मूलधन के ऊपर मिलने वाला ब्याज, यानी कि मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में कितना रहेगा, 100 रहेगा। ये होता है हमारे पास। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, साधारण ब्याज का होगा तो साधारण ब्याज वाले के अकॉर्डिंग होगा, और मिश्र धन अगर हमें दे रखा तो मिश्र धन वाले के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। तो ये 2 ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर, इसके अंदर ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है। मेन बात आप लोगों की बस यही थी कि मूलधन, ये जो बेसिक हमने तैयार किया है, समय ज़्यादा डिपेंड करता है यहाँ पे कि अवधि है जो साल में दे रखी है, महीने में दे रखी है, दिनों में दे रखी है, हमें यहाँ से इसको सोल्व करना है। ये 365 है भाई, यहाँ पे पूरे 365 दिन हो जाएंगे। ब्याज आप लोगों को पता चल गया क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस में ब्याज होगा, और जो मिश्र धन उसके लिए डायरेक्ट बोल देगा हो जाती है या हो जाएगी। तो हम यहाँ से आप लोगों का जो ये है, आप लोग इसको लिख सकते हो भैया, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हम करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन। तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आप लोगों का कि 8000 रुपये की राशि 5% की दर से 4 साल के लिए कर्ज पर दी जाती है। तो बताओ 4 साल के बाद उसका ब्याज कितने रुपए होगा। तो बताएं 4 साल के बाद उसका ब्याज कितने रुपए होगा। आपका क्वेश्चन है कि 8000 रुपये 5% की दर से 5% की दर से 4 साल के लिए दिए जाते हैं, 4 साल के लिए दिए जाते हैं। तो आपको बताना 4 साल के बाद जो यहाँ से ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 चौका 20, 20 गुना में 8 कितना हो जाएगा 160, और 1 जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो कुल कितने रुपए ब्याज मिलेगा यहाँ से 1600 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ भाई यहाँ पे कि मिश्र धन कितना होगा, कि मिश्र धन कितना होगा, तो 8000 रुपये ये और 1600 रुपये ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 9600 रुपये। कितना हो जाएगा यहाँ से 9600 रुपये हो जाएगा। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है यहाँ से भाई, यहाँ पे मैं किसी भी क्वेश्चन का एक चीज़ का और ध्यान रखना आप लोग कि मैं यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑप्शन में जो ऑप्शन है वहाँ पे नहीं मिलेंगे आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ कि आप लोग इन सवालों को किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोगों को ऑप्शन की बजाय इन्हीं तरीकों से सारा का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज पर दिया जाता है। तो बताएं 2 साल के बाद ब्याज कितने रुपए होगा। तो बताएं 2 साल के बाद ब्याज कितने रुपए होगा। तो आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कि 2000 रुपये 8% की दर से 2 साल के लिए कर्ज पर दी जाती है। तो बताएं 2 साल के बाद कितना ब्याज होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, और 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 320 रुपये, और 320 रुपये यहाँ से क्या होगा साधारण ब्याज होगा। क्या होगा भाई यहाँ से साधारण ब्याज होगा। तो चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3
कि 16,000 रुपये 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज पर दिया जाता है। तो बताएं 5 साल के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये 12.1/2%। 12.1/2 का मतलब कितना है कि 12.1/2% है। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 और नीचे परसेंटेज का कितना आ जाएगा 100, यानी कि कितना हो जाएगा ये 25/2 और गुना में कितना हो जाएगा 100। और कितने साल के लिए बोला है इसको, 5 साल के लिए। तो 2 0 से 2 0, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका कितना हो जाएगा भी ये, सॉरी भैया यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 80 हो जाएगा। और 8 पंजा 40, 400 गुना में कितना 25 और 2500 का 100 और 2 0 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 10,000 रुपये। यानी कि 10,000 रुपये यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, तो 16,000 रुपये और 10,000 रुपये, इसका मतलब कितना हो जाएगा 26,000 रुपये। कितना हो जाएगा भाई ये 26,000 रुपये हो जाएगा। उतार लो भाई इस क्वेश्चन को आप लोग। आप लोगों का आगे क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 50,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज पर दिए जाते हैं। तो बताओ 1 साल और 4 महीने के बाद ब्याज कितना होगा। यानी कि 50,000 रुपये 12% की दर से 1 साल और 4 महीने, मतलब कि 1 साल में 12 महीने, 4 महीने में 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 महीने बटे में 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 16 पंजे कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। और कितनी जीरो और है 2 0 और, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8,000 रुपये। 8,000 रुपये क्या हो जाएगा इसका ब्याज हो जाएगा यहाँ से। ये था भैया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है भैया। आपका क्वेश्चन है कि 70,000 रुपये 16% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज पर दिए जाती है। तो बताओ 15 महीने के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। 70,000 रुपये हैं 16% की दर से और कितने महीने के लिए है 15 महीने के लिए। तो 15 महीने है तो महीनों में कितना हो जाएगा नीचे 12 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 4 तिये 12 और 4 चौके 16, 3 पंजे 15 कैंसिल हो गया, 4 पंजा 20 और 20 गुना में 7 कितना हो जाएगा 140 और कितनी जीरो और बच गई इसके अंदर 2 0 और। तो इसका मतलब जो टोटल हमारे पास ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 14,000 रुपये हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से बोल दूं भाई यहाँ पे कि मिश्र धन कितना होगा तो 70,000 रुपये और 14,000 रुपये, इसका मतलब कितना हो जाएगा 84,000 रुपये हो जाएगा। तो चलिए भाई आप लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है कि 15,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज पर दिया जाता है। तो बताओ 73 दिन के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि रुपए कितने हैं 15,000, 10% 10 बटे में 100 और कितने दिन 73 दिन। तो 73 बटे में 365, 73 बटे में कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 और 73 का 5 गुना होता है 365 और 5 से कैंसिल करोगे 5 तिये 15 और 2 0 एक्स्ट्रा है। यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास 300 रुपये। कितने हो जाएंगे 300 रुपये। ये होगा टोटल ब्याज यहाँ से 300 रुपये। चलिए भैया आप लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 7300 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज पर दिया जाता है। तो बताओ 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का ब्याज कितना रुपये होगा। यानी कि आप लोगों को अब यहाँ पे क्या दे दिया, दिन दे दिए और वो भी डेट के अकॉर्डिंग। अब मेन बात यहाँ पे हमारी क्या है कि हमें पहले तो वो दिन निकालने पड़ेंगे महीनों के अंदर से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, आपको बोला है कि 7300 रुपये है
5% की दर से। और कहाँ से लेके कहाँ तक है? 11 मई से, 11 मई 1987, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का। अब हमें यहाँ पे दिन निकालने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर आप लोगों को ऐसा बोला जाता है कि 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का ब्याज कितने रुपए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका मतलब हमें क्या है, इन दोनों दिनों को शामिल करना है। तो 11 मई यानी कि इसमें से तो 10 दिन चले गए हैं, तो 11 दिन तो मई के हो गए। जून में कितने दिन होते हैं? जून में आप लोगों के कितने दिन होंगे भाई? जून में 30 दिन हो जाएंगे, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर के कितने दिन? 10 दिन। तो यहाँ पे जोड़ दो, 1 2 और 1 3, 3 3 6, 3 9 और 2 11। नहीं भाई, यहाँ पे 11 दिन नहीं, यहाँ पे 21 दिन होगा। ये कितना हो जाएंगे यहाँ से? 123 दिन। कितने हो जाएंगे भाई? 123 दिन। यहाँ पे गुना में कितना आ जाएगा? 123 और बटे में कितना आ जाएगा? 365। कैंसिल करोगे 2 0 से 2 0, 73 50 365। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 123 रुपये। यानी कि मेन बात थी हमारी यहाँ पे इन दिनों को निकालने के लिए। तो ध्यान रखना भाई आप लोग यहाँ से कि हमें अब दिन निकालने हैं, तो महीनों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास जो महीने उसमें कितने कितने दिन और कहाँ कहाँ से उनको काउंट करना है। तो चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि 400 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देती है, तो बताएं समय कितना होगा। यानी कि अभी हमें फॉर्मूले में इस चीज़ को दोबारा से रखना होगा। आप लोगों का क्वेश्चन है भाई यहाँ से कि 400 रुपये 10% की दर से 280 रुपये का ब्याज देती है, तो बताइए समय कितना होगा। यानी कि रुपये कितने हैं? 400, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। कितना समय लगा हमें नहीं पता, लेकिन ब्याज जो दिया है वो कितने रुपए दिया उसने? 280 रुपये। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और 4 से कैंसिल करोगे तो 4 7 28। तो जो समय होगा वो कितने साल हो जाएगा? 7 साल। कितना हो जाएगा भाई यहाँ से? 7 साल। तो चलिए भाई अपना अगला क्वेश्चन है कि 300 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 1080 रुपये का ब्याज देगी। यानी कि 3000 रुपये है 12% की दर से, कितने समय में 1080 रुपये का ब्याज देगी। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 12 निमा 108 और 3 से कैंसिल करोगे 3। तो जो समय होगा वो कितने साल लगेगा? 3 साल। कितना हो जाएगा यहाँ से? 3 साल हो जाएंगे। तो चलिए भैया आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 5000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 800 रुपये हो जाएंगे। कितने? 800 रुपये। अब यहाँ से देखो भाई, वही क्वेश्चन आ गया, वही लैंग्वेज का खेला गया यहाँ पे। इसने बोला है कि 500 रुपये, कितना? 5% की दर से। कितना समय लगा इसको? 800 रुपये हो जाने में। अब ये बताओ 500 रुपये थे, 800 रुपये हो गया। इसका मतलब इसमें मूलधन भी जुड़ा है और साथ में क्या जुड़ा है? इसके अंदर ब्याज भी जुड़ा है। तो इसका मतलब ब्याज कितने रुपये होगा? 500 रुपये तो मूलधन है, प्लस में 300 रुपये क्या इसमें ब्याज दे रखा है। तो यहाँ से कर लो सोल्व भाई कि 500 रुपये की राशि है 5% की दर से, कितने समय में ये 800 रुपये हो गया। यानी कि ब्याज कितना होगा? फिर इसका मतलब यहाँ पे 300 हो जाएगा। कैंसिल करोगे 2 0 से 2 0, 5 से कैंसिल करोगे 5 6 का 30, 60 और 5 से कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा? ये 12। तो जो समय होगा वो कितने साल होगा? 12 साल। समय कितना आ जाएगा यहाँ से? 12 साल। आपका अगला क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये 10% की दर से कितने वर्षों में 15,000 रुपये हो जाएंगे। आपको बोला है कि 12,000 रुपये कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। कितने समय में
15,000 रुपये हो जाएंगे। 12,000 रुपये मूलधन है 10% की दर से। कितना समय लगेगा उसको 15,000 रुपये होने में। इसका मतलब जो ब्याज है वो कितने रुपये एक्स्ट्रा है 3,000 रुपये। तो 2 0 से 2 0 हो जाएगा और 2 0 से 2 0। तो जो समय होगा वो कितना होगा 30/12। कैंसिल कर दो। 12 दूनी 24, कितना बचा 6/12। कैंसिल करोगे 1 2। इसका मतलब 2 सही 1/2 वर्ष। कितना आ जाएगा यहाँ से 2 सही 1/2 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये की राशि निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको बोला कि 6,000 रुपये 4 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 6,000 रुपये 4 सालों में ऐसी कौन सी रेट दर लगी है जिसके कारण कितने रुपये ज़्यादा मिला है यहाँ पे 1500 रुपये। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 1 0 से 1 0। 6 से कैंसिल करोगे 25 गुना में 6 कितना होता है 150। तो रेट परसेंट कितनी हो जाएगी 25 और बटे में कितना आ जाएगा 4। 4 छिका 24 1/4%। ये क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर। क्या हो जाएगा भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई अपना अगला क्वेश्चन है कि कुछ थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चनों में कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/5 भाग है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ से दोनों तरीके हैं, जो आप लोगों को सही लगे वो करना आप लोग। देखो इसने बोला कि कोई राशि है, हमें नहीं पता वो राशि क्या, तो हमने मान लिया क्या उसको P मान लिया प्रिंसिपल। वो P रुपए है 4 वर्षों में। साधारण ब्याज उसी का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 1/5 भाग है। तो हमें बताना ब्याज की दर क्या होगी। इसका मतलब जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसके ऊपर 4 सालों का ऐसा कौन सा रेट दर लगी है जिसके कारण मिलने वाला ब्याज मूलधन का कितना भाग है 1/5 भाग है। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है उसका 4 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन का क्या होगा 1/5 भाग होगा। तो हमें बताना रेट दर क्या होगी। तो कैंसिल करोगे यहाँ से P से, तो ये P कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल करोगे 100 को कितने पे 25 और 25 इस तरफ जाएगा तो रेट परसेंट कितनी हो जाएगी 25/5। कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 5%। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से ये 5% हो जाएगा। तो आप लोगों का आगे क्वेश्चन है कि किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 1/2 गुना होगा, तो बताएं ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन है कि कोई राशि है कितने सालों में 12 सालों में, कितने गुना हो जाता है उसका ब्याज 1/2। अब हमें यहाँ से इसको सोल्व करना है। अब ये देखो भाई मैंने आपको P के अकॉर्डिंग करवा दिया, तो आप लोग इसको 100 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये तो आप लोगों का हो गया होगा। 100 के अकॉर्डिंग करोगे तो आप लोग मूलधन को क्या मान लो 100 मान लो। मूलधन 100 है कितने सालों में 4 सालों में। कितना भाग मिलेगा 1/5। 100 का 1/5 कैंसिल करोगे कितने रुपये 20 रुपये। तो आप लोगों का यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा कि 100 रुपये है 4 सालों में। ऐसी कौन सी रेट दर लगी जिसके कारण कितना ब्याज मिला उसको 20 रुपये का ब्याज मिला। तो कैंसिल करोगे 2 0 से 2 0। 4 से कैंसिल करोगे कितना 5, यानी कि R आपके पास कितनी आ जाएगी 5%। दोनों ही तरीके सही है, P वाला भी और 100 वाला भी। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि भैया आप लोग 100 वाला इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 है, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि है 12 सालों में ब्याज देती है उसी का 1/2 गुना, तो हमें बताना कि वो रेट दर क्या होगी। मैं दोनों के दोनों क्वेश्चनों से यहाँ से कर सकता हूँ भाई, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग 100 वाला ही करो। तो इसको मैं 100 के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ कि 100 रुपये हैं 12 सालों में ऐसी कौन सी रेट दर लगी
जिसके कारण मिलने वाला जो ब्याज है उसका कितना भाग है, 2 सही 1/2। सोल्व करोगे तो नीचे वाली संख्या के साथ में तो गुना होती है और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी प्लस। 2 1 2 और 1 3, यानी कि 3/2 हो जाएगा। कैंसिल करोगे 2 से 50 और 50 गुना में 3 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 12 इस तरफ आ जाएगा। तो जो रेट परसेंट होगी वो कितनी होगी 150 में कितना 12। 12 से कैंसिल करोगे 12 1 के 12, 3 बचा 0 और 12 दूनी 24, 6 में 12 यानी कि 1/2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 सही 1/2%। वो क्या हो जाएगी हमारी रेट दर हो जाएगी। क्या होगी भाई वो हमारी रेट दर हो जाएगी। तो चलिए भैया आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि किसी राशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग है। मैंने मान लिया कि मूलधन 100 है, कितने वर्षों का 5 वर्षों का। तो ऐसी कौन सी रेट दर लगी जिसके कारण मिलने वाला जो ब्याज है वो 2/5 भाग है। 100 का 2/5 कैंसिल कर दो, 100 से 100 कैंसिल, 5 से कितना 20 और 5 से कितना ये 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि जो रेट परसेंट होगी वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। कितनी होगी भाई ये 8 हो जाएगी। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि को, आपका स्क्रीन पे है भाई, कि किसी राशि को उतने ही वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है जितना के ब्याज की दर है। यदि ब्याज मूलधन का 16/25 भाग है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो भाई क्वेश्चन यहाँ से आप लोग, जो 100 रुपये ब्याज है, 100 रुपये मूलधन है, बोला है कि उतनी ही तो ब्याज की दर लगेगी जितने समय के लिए उसको दिया गया है। और जो मिलने वाला ब्याज है वो मूलधन का कितना भाग है 16/25 भाग है। 16 में कितना 25 भाग है। तो यहाँ पे आप लोग जब सोल्व करोगे तो जितना रेट परसेंट है वही क्या है समय दे रखा है। इसका मतलब मैं इस आर की जगह पे टी और टी की जगह पे आर को रख सकता हूँ। तो आप लोग क्वेश्चनों में रेट परसेंट निकालना है तो आर है भाई, टी को भी क्या रख लो आर रख लो। किसका मतलब 100 रुपये है, ऐसी कौन सी रेट दर लगी कितने समय के लिए जिसके कारण मिलने वाला ब्याज 16/25 भाग है। 25 से कैंसिल करोगे कितना 4 और 4 गुना में 16 कितना हो जाएगा 64। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आर गुना में आर कितना हो जाएगा r² बराबर किसके है 64। तो r कितना हो जाएगा √64 और √64 किसका होता है 8 का। किसका होता है 8 का होता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो क्या आ जाएगा r, यहाँ से आ जाएगी 8। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि समय कितना है तो वो भी कितना होगा 8 साल। कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा। चलो भाई आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कर लोगे, इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई। अब मिश्र धन वाले क्वेश्चन हम यहाँ से लेके चलते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ से कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ये बोला कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। अब हो जाती है या हो जाएगी का मतलब क्या था, हमारा मिश्र धन ही था। तो अब देखो यहाँ से भाई कोई राशि है P, 12 वर्षों में कितने गुना हो जाती है 2 गुना हो जाती है, इसका मतलब 2P हो जाएगी। तो हमें यहाँ से बताना है कि रेट परसेंट क्या होगी, कि रेट परसेंट हमारे पास क्या होगी। देखो भी यहाँ से P है, P से 2P हो गया, मतलब इसमें कितना जुड़ गया P, और यही P क्या होगा हमारा ब्याज होगा। या फिर आप लोग यहाँ पे इसको अलग अलग कर सकते हो भाई, P तो हमारे पास मूलधन था और P ही हमारे पास क्या है ब्याज है। P है कितने सालों में 12 सालों में। ऐसी कौन सी रेट दर लगी है जिसके कारण मिलने वाला जो ब्याज है वो भी कितना है P होगा। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 100 को इस तरफ लेके आओगे तो R कितना हो जाएगा 100 और बटे में कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा भाई 12, कैंसिल करोगे 4 तिये 12 और 4 से कितने पे 25 और 3 से कैंसिल करोगे 3 8 24, ये 3 से भाई 3 8 24 1/3, ये रेट परसेंट आ जाएगी आपके पास।
अब इतना लंबा हम कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग 100 वाले तरीके से करोगे तो और भी छोटा होगा। तो अब आप लोग यहाँ से समझो भाई 100 वाला तरीका, और अगली टाइप में भी 100 वाला द बेस्ट रहेगा। मैंने माना कि मेरे पास रुपए थे 100, वो कितने हो गए 200 हो गए। रुपए कितने थे 100, 2 गुना का मतलब कितना हो जाएगा 200। 100 रुपये थे 200 रुपये हो गए, कितने सालों में 12 सालों में। हमें बताना क्या है, ब्याज की दर बतानी क्या होगी। ये बताओ 100 से 200 होने में कितना जुड़ा, 100 जुड़ा, कितने सालों में जुड़ा है 12 साल में। तो रेट परसेंट क्या होगी, डायरेक्ट सोल्व कर दो। कैंसिल करोगे 4 से 3 पे, और 4 से कितने पे 25, और 25/3 का मतलब कितना है 8 सही 1/3%। कितना होगा 8 सही 1/3% हो जाएगा। अब ये तरीका रहेगा भैया आप लोगों का, जो 100 वाला हमने अप्लाई किया है वो हम कर सकते हैं। पी वाले से करो, पी वाले से भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया आप लोगों का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई राशि है 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है, इसका मतलब कोई राशि 100 है, 7/6 गुना का मतलब कितना हो जाएगा 700/6। कितने सालों में है 3 सालों में है। तो बताएं ब्याज की दर क्या होगी। देखो भाई 700/6 में से अगर आप लोग 100 को माइनस करोगे तो ऐसे करते हैं, 700/6 माइनस करोगे 100, तो 6 गुना में 100 कितना हो जाएगा 600, और 700 में से 600 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 100/6। कितना बचेगा 100/6, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 100/6। और कितने साल दे रखा आप लोगों को 3 साल, तो 3 से डिवाइड कर दो साथ में, 3 ये 2 से 3 और 2 से कितने पे 50, तो ऊपर कितना बचेगा 50 और नीचे 3 तिया 9। सोल्व करोगे जब आप लोग तो यहाँ से कैसे सोल्यूशन होगा 9 से, 9 5 45, तो 5/9 कितना आ जाएगा यहाँ से 5/9 हो जाएगा। 5 से ही 5/9% जो है हमारी वो रेट दर होगी। चलिए भैया आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर नहीं भाई, समय निकालना आपकी बार यहाँ से कि कितने समय में कोई राशि। ये हो गया भाई क्वेश्चन। आप लोग देखो भाई कि कितने समय में कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाती है। कि मैंने माना कि मेरे पास जो रुपए है वो कितने हैं 100, कितने सालों में 4 गुना हो जाती है 15% की दर से। 4 गुना का मतलब कितना 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेट परसेंट, अगर आप लोग बोलोगे कि भाई 15% इसके नीचे तो 100 आना चाहिए, तो वो 100 होता है, तो वो इसको कैंसिल कर देता है। यहाँ से आप लोगों को तो इसकी दिक्कत नहीं है। ये बताओ भाई 100 से 400 होने के लिए कितना ज़्यादा हुआ, वो 300। कितने परसेंट की दर से 15% की दर से। समय निकालना तो डायरेक्ट सोल्व कर दो, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा आंसर 20। कितना आ जाएगा यहाँ से 20 आ जाएगा। देखो भाई अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है इसी के बेस पे, जैसे ये तो आप लोगों को सिंगल स्टेटमेंट दे रखी थी, अब इन्हीं को क्या कर देगा वो डबल करके दे देगा। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो वही 100 वाला तरीका जो लिया है उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे भाई। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है भाई कि कोई राशि 15 वर्षों में अपने आप के 3 गुना हो जाती है। तो बताओ कितने समय में उसी ब्याज की दर से वह 5 गुना हो जाएगी। देखो भाई कोई राशि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने समय में वही उसी ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगी। तो देखो यहाँ से कोई राशि है 15 वर्षों में कितने गुना हो गई 3 गुना। तो आप लोगों को बताना है कि कितने समय में यही राशि कितने गुना हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना भाई इस क्वेश्चन पे। मैंने आप लोगों को 100 वाला तरीका बताया था, तो आप 100 वाले तरीके से मान के चलो इसको। मैंने माना कि 100 रुपये है, वो हो गई कितने गुना 3 गुना, इसका मतलब कितनी हो गई 300 हो गई। कितने वर्षों में हुई है 15 वर्षों में। तो सोल्व कर दो। तो यहाँ से तो हमें पता, अगर यहाँ पे साल दे रखा तो रेट परसेंट आएगी। 100 से 300 होगी, तो इसका मतलब कितनी ज़्यादा होगी वो 200 ज़्यादा होगी। कितने 15, कैंसिल करोगे
5 तिये 15 और 5 से कितने पे ये 5 चौका 20, 40/3 क्या आ गया हमारे पास। अब यहाँ से समय आ गया 40/3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, समय नहीं भाई, रेट दर आ जाएगी। अभी आपको क्या बोला है कि वही राशि यानी कि 100 रुपये वाली राशि अब कितनी हो जानी है, 5 गुना। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 500। किस रेट दर से, जो रेट यहाँ पे लगी थी उसी रेट दर से। तो बताओ 100 से 500 होने के लिए उसमें कितना जोड़ दिया, 400। यही ब्याज है हमारे पास कि 400 रुपये की राशि है, 40/3 ऊपर गुना में चला जाएगा तो 40 से कितना 10 और 10 गुना में 3 कितना हो जाएगा 30 साल। अब ये था हमारा दूसरा तरीका। अब मैं आप लोगों को इसका एक और छोटा तरीका बताता हूँ भाई, लेकिन आप लोग पहले एक बार इसको समझ लो। क्या था कि 100 रुपये वाली राशि या 3 गुना हो गई, 300 हो जाएगी 15 सालों में, तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 100 से 300 हुई 200 ज़्यादा बटे में 15, 40/3। अब इसी के अकॉर्डिंग बताना कि 100 वाली राशि जब 5 गुना होगी यानी कि 500 होगी तो कितना समय लगेगा। तो 100 से 500 हुई यानी कि 400 ज़्यादा होगी, 400 ज़्यादा होगी 40/3 की दर से, 40 गुना में 3 आ जाएगा, 40 से कितने पे 10 और 10 गुना में 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग इसका एक तरीका और निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका रहेगा भाई। ये आपको क्या बोला है कि 15 सालों में कोई राशि कितने गुना होगी, 3 गुना। तो बताओ ये कितने समय में यही राशि 5 गुना हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी यहाँ पे दे रखा है इनमें से 1 माइनस कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 2 यहाँ पे 4 आ गया। 15 के साथ में इनकी गुना कर देनी है, 15 नीचे वाला 4 ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला 2 है जो वो नीचे आ जाएगा। कैंसिल करोगे 2 से 2 पे और 15 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो आप लोगों का यही सबसे आसान तरीका ये रहेगा जब आपको दो इक्वेशन दे रखी है। दोबारा भी रिपीट कर देते हैं भाई। क्या है ये कि 15 सालों में 3 गुना होगी तो कितने सालों में 5 गुना हो जाएगी। तो जितना यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से एक माइनस कर दोगे, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 और 5 में से 1 माइनस करोगे 4। तो 15 के गुना में लिखना, लेकिन इन संख्या को उलट के लिख देंगे। 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर 2 है तो नीचे आ जाएगा। तो 15 गुना में 4/2, 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 और 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो अब देखो भैया आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देखो भैया आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन कि कोई राशि 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो बताओ उसी ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। 6 वर्षों में 2 गुना होगी तो बताओ कितने वर्षों में यही राशि 4 गुना हो जाएगी। तो हमने क्या किया था, इनमें से 1 माइनस करना, 1 माइनस करोगे 1 माइनस करोगे, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3। 6 के गुना में करना तो 6 गुना में कितना आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। सीधा सीधा हम इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि हम 100 वाले में जाएं। फिर लिखो भैया आप लोग आगे क्वेश्चन कि कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप के 6 गुना हो जाती है तो बताओ कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 10 गुना हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि समय दे रखा है या रेट परसेंट दे रखी, सभी का एक जैसा ही सलूशन रहेगा। आपको बोला है कि 10% की दर से कितने गुना, 6 गुना। तो बताओ कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ये राशि 10 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वही जो हमारा तरीका पहले लगाया था। 6 में से 1 माइनस कर दो, 10 में से 1 माइनस कर दो। 6 में से 1 माइनस करोगे 5 और 10 में से 1 माइनस करोगे 9 हो जाएगा। ऊपर कितना है 10, गुना में कितना 9 और नीचे 6 में से 1 कम कर दिया था तो 5, 5 दूनी 10 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ से 18। तो चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप के 11 गुना हो जाती है तो बताओ कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में अपने आप के 16 गुना हो जाएगी। तो आप लोगों का ये सेम ही क्वेश्चन है ऐसे। देखो भाई कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 11 गुना हो जाती है तो बताएं कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से यही राशि 16 गुना हो जाएगी।
तो हमें करना क्या है, -1 -1, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ऊपर कितना है 15, गुना में कितना 15, और नीचे कितना आ जाएगा 10। और आप लोग यहाँ पे गलती मत करना कैंसिल करने की, हमें पता नीचे 10 है, 1 0 बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वालों की डायरेक्ट गुना कर दो भाई। 15 गुना में 15 कितना हो जाएगा 225, और नीचे कितना 10, इसका मतलब कितना 22.5, कितना आ जाएगा 22.5। या फिर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शन में जो है होगा मिल सकता है कि 22 सही 1/2 हो, उसका मतलब एक ही है 22 ही 1/2 या फिर 22.5। तो दोस्तों आज था ये आप लोगों का साधारण ब्याज का, और बाकी बचा हुआ इसका जो टॉपिक रहेगा वो होगा कल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।